हेलो एवरीवन। और आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। मैं प्रांशु आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं और हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम ये हमारा टॉपिक है कंप्यूटर का, ठीक है। और इस कंप्यूटर के टॉपिक में हम पूरे नंबर सिस्टम को कवर अप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से शुरू होता है कि व्हाट इज़ नंबर सिस्टम। एक्चुअली नंबर सिस्टम है क्या? देखो, कंप्यूटर जो है हमारा वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, दैट परफॉर्म्स अर्थमेटिक ऑपरेशन। अब इसे करना क्या पड़ता है? कभी तुमने ये भी बोल दिया ऐसे कि 2+2 कितना होता है, 2+2 कितना है, तो बताएगा 4 है ना। तो ये भी किसको काम करना पड़ेगा, ये भी कंप्यूटर को करना पड़ेगा। तो इसके लिए होगा क्या, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन जो करने पड़ेंगे इन डिजिटल सिस्टम, जैसे कंप्यूटर हो गया, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, ये क्वांटिटीज़ को हम ना सिम्बल्स से रिप्रेजेंट करेंगे, सिम्बल्स कॉल्ड डिजिट्स, ठीक है। जैसे कि ये 2+2 ये क्या है, सिम्बल्स है हमारे, इनको हम डिजिट बोलते हैं। तो मेनली होता क्या है, नंबर सिस्टम आर यूज इन अ डिजिटल टेक्नोलॉजी दैट रिप्रेजेंट्स द डिजिट इन वेरियस फॉर्म्स। नंबर सिस्टम कुछ नहीं है, बस केवल सिम्बल्स का एक कलेक्शन है। ये क्या है, एक सिम्बल्स का कलेक्शन है जिसमें क्या होता है, हम डिजिट को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डिजिट्स को अलग अलग तरीके से दिखाते हैं। तो हमारी डेली टू डे लाइफ में भी हम लोग क्या करते हैं, नंबर सिस्टम का यूज़ करते हैं। जैसे अगर तुमने एक फ़ोन देखा होगा तो फ़ोन में भी हमारे क्या होते हैं, कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं। जैसे वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक होते हैं। 0 1 2 3 है ना, ये सब क्या है, सिंबल्स ही तो है। इन्हें हम किस नाम से बुलाते हैं, इनको हम डिजिट्स कह के बुलाते हैं, ठीक है। और इन डिजिट्स से बनने वाला पूरा एक जो सिस्टम है, इन नंबर से बनने वाला एक जो सिस्टम है, वही होता है नंबर सिस्टम, ठीक है, वो होता है नंबर सिस्टम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स क्या है नंबर सिस्टम के? 4 टाइप हैं। पहला है बाइनरी, फिर है डेसिमल, और उसके बाद ऑक्टल, और फिर है हेक्साडेसिमल। तो सबसे पहले हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं। ये क्या है, ये तो हमारे डेली लाइफ में ही यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। होता क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। और इसका बेस 10 चलता है। बेस 10 कहने का मतलब ये है कि जब भी हम इस नंबर को लिखने वाले होंगे 1 2 3 ऐसे करके, तो इसका बेस हमेशा क्या रहेगा, यहाँ पे 10 रहेगा। मतलब ये चीज़ें अगर हम टोटल काउंटिंग देखें तो पूरे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, ये टोटल 10 डिजिट्स हैं ये, ठीक है। इन्हीं से ही हम क्या करेंगे, अपने ये नंबर को फॉर्म कर रहे होंगे, तो बेस हमेशा 10 रहेगा। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम जो होता है बेसिक बिल्कुल नंबर सिस्टम है, जो किस में यूज़ होता है, कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। क्योंकि कंप्यूटर्स हमारे 2 तरह की भाषा समझते हैं। किसी भी चीज़ को वो ऑन समझते हैं, किसी चीज़ को ऑफ समझते हैं। जब ऑफ की बात आती है तो वो 0 को लेते हैं, और ऑन की बात आती है तो 1 को लेते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में जितने भी तुम्हारे नंबर्स बन रहे होंगे, वो हमेशा केवल 2 ही नंबर का यूज़ करके बन रहे होंगे, 1 0 1 0 करके। इस तरह से वो क्या कर रहे होंगे, बन रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे कितने डिजिट हैं टोटल? 2 डिजिट है। तो क्या होगा, बेस कितना रहेगा, बेस 2 रहेगा, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। इसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम जैसा कि नाम से तुम्हें पता चल गया होगा, ठीक है, कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होगा। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में तुम्हारे कितने रहेंगे डिजिट टोटल? 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये तुम्हारे टोटल कितने बन जाएंगे, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने होंगे, 7 और आएगा इसमें, ठीक है। टोटल ये कितने हो जाएंगे? ऑक्टल का मतलब क्या हो गया, ऑक्टल का मतलब 8, ऑक्टल का मतलब 8। तो यहाँ पे टोटल ये 4 और ये 4, 0 से लेकर इसकी रेंज कहाँ तक चलेगी, 7 तक, ठीक है। तो कंप्यूटर्स में यूज़ होने वाले या फिर ऐसे नंबर्स जिसमें क्या होता है, हम 8 डिजिट का ही यूज़ करते हैं, 0 से लेकर 7 तक, उस नंबर सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम कह के बुलाते हैं, ठीक है। तो मेनली मैंने 4 नंबर सिस्टम बताए। पहला नंबर सिस्टम कौन सा था? पहला था डेसिमल, जो हम लोग खुद ही यूज़ करते हैं, 0 से लेके 9 तक। फिर उसके बाद आता है बाइनरी, ठीक है। बाइनरी में क्या होता है, केवल 2, 0 और 1। 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ, और 1 का मतलब ऑन। इसके बाद हमने अभी कौन सा देखा, ऑक्टल। कौन सा देखा, ऑक्टल। ऑक्टल में क्या होगा, टोटल 8। इसके बाद क्या होता है इसमें, 0 से लेके कहाँ तक, 7 तक। बेस कितना रहेगा, बेस 8 रहेगा। बाइनरी का बेस कितना रहेगा, बाइनरी का बेस 2, और डेसिमल का बेस कितना रहेगा, 10। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, देखो ऐसा है सीन कि डेसिमल तो इसमें रहता ही रहता है,
डेसिमल तो रहता ही है, और हेक्सा का मतलब होता है 6। हेक्सा का मतलब कितने होते हैं? 6 एक्स्ट्रा कैरेक्टर और तुम्हें देखने को मिलेंगे। डेसिमल कहाँ से कहाँ तक सीखा था बताओ? 0 से 9 तक। हेक्सा में 6 और जुड़ जाएंगे तुम्हारे, A, B, C, D, E और F। ये तुम्हारे 6 और एक्स्ट्रा जुड़ेंगे, ठीक है। तो टोटल 6 एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया? हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा 0 तो था ही, ठीक है, 0 से 9 तक तो था ही, इसके बाद ये हमें 6 एक्स्ट्रा मिल गए। होगा क्या? इसका बेस कितना हो जाएगा? तो देखो पहले वाले 10 और ये 6 कितने हो गए टोटल? 16। तो बेस कितना रहेगा इसका? बेस रहेगा 16। मतलब इसमें नंबर कैसे लिखे जाएंगे? A, B, 1, 2 ऐसे करके, और इसका बेस कितना चला जाएगा? 16। तो जब ऐसा नंबर सिस्टम यूज़ हो रहा हो तो उसको हम क्या नाम देके बुलाएंगे? हेक्साडेसिमल। चिंता करने की कोई बात है नहीं, हमें केवल 6th क्लास के केवल 2 ही पढ़ने हैं मेनली, बाइनरी और डेसिमल, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो नंबर कन्वर्जन कहता है कि नंबर कन्वर्जन क्या है, ठीक है। तो नंबर कन्वर्जन क्या है? नंबर कन्वर्जन में एक्चुअली होता ये है कि मान लो तुमने डेसिमल में कोई नंबर दिया, ठीक है, डेसिमल में कोई नंबर लिख के दिया, मान लो मैंने ये दिया ऐसे, ठीक है, ये एक डेसिमल नंबर है। कैसे पता चलेगा? जब हम इसका बेस 10 लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। देखो हो क्या सकता है कि मान लो ये नंबर तो हम ऑक्टल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑक्टल में यूज़ होने वाले क्या होते हैं बताओ? डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो ऑक्टल में भी इसको लिखा जा सकता है और ये डेसिमल में भी लिखा जा सकता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में लिखा है कि डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा है? वो हम पहचानेंगे इसके बेस से, कि बेस क्या है। बेस इसका 8 है, अच्छा तो ये ऑक्टल है। 10 बेस है तो क्या है? अच्छा समझ गए, 10 बेस है तो ये क्या होगा? तुम्हारा डेसिमल नंबर सिस्टम हो जाएगा। अब समस्या ये है कि हम तो डेसिमल यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है, और हमारा कंप्यूटर समझता है क्या? बाइनरी। तो हमें कंप्यूटर को समझाना पड़ेगा ना कि भाई 4 + 4 तुम्हें ऐड करना है। तो कंप्यूटर कैसे समझेगा? वो 4 को क्या समझेगा? बाइनरी में ले जाएगा। वो इस 4 को भी किस में कन्वर्ट करेगा? बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट होता है और बाइनरी से किस तरह से डेसिमल में कन्वर्ट होता है। इसी के लिए हमें पढ़ना पड़ता है अपना नंबर कन्वर्जन। डेसिमल नंबर सिस्टम इज यूज इन अवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में यूज़ होता है, बट इन अ कंप्यूटर ओनली बाइनरी नंबर सिस्टम इज रिकॉग्नाइज्ड। लेकिन हमारे कंप्यूटर में क्या होता है? केवल बाइनरी नंबर सिस्टम को पहचाना जाता है। सो वी हैव टू लर्न हाउ टू चेंज डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। इसलिए हमें ये सीखना पड़ेगा कि डेसिमल नंबर सिस्टम से किस तरह से हम बाइनरी नंबर सिस्टम में बदल सकते हैं, ठीक है, किस तरह से हम डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में बदल सकते हैं। तो हमें ये सीखना है, तो हम चलेंगे जल्दी से यहाँ पे आएंगे, ठीक है। और ये देखो हमें डेसिमल से बाइनरी में बदलना है, बड़ा ही ईजी होता है, बस केवल बड़ा ध्यान से देखना है। ये डेसिमल का नंबर लिखा हुआ है और इसको हमें बाइनरी में बदलना है। कैसे बदलेंगे? सबसे पहले तो ऐसे 2 लाइन बनाना है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ऐसे करना, यहाँ पे लिखना है 18, 18 लिख दिया, ठीक है। 2 से हम क्या करना शुरू करेंगे? डिवाइड करना शुरू करेंगे। कितने टाइम में जाएगा? 9 टाइम में जाएगा। क्या कुछ रिमाइंडर बचेगा? नहीं बचेगा, तो 0 लिख दो, ठीक है। इसके बाद फिर से डिवाइड करो। अब कितनी बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। क्या आपकी बार रिमाइंडर बचेगा? 2 4 जा 8, मतलब 9 में 8 गया तो कितना बचेगा? 1। तो इसका मतलब रिमाइंडर बच रहा है, तो यहाँ पे लिख दिया। फिर 2 से डिवाइड किया, 4 कितने टाइम में जाएगा? 2 टाइम में। क्या रिमाइंडर बचेगा? नहीं। फिर 2 से दिया, कितने टाइम में गया? 1। और क्या रिमाइंडर बचा? नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये क्या होगा? ये हमने इस तरह से लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे? हाँ, इसको हम बाइनरी में लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे बाइनरी में? तो हम ऊपर से नहीं लिखेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं? ऊपर से लिख देते हैं ऐसे करके 0 1 0 0 1। ये हो जाएगा गलत, ठीक है। तो कैसे लिखना है? इधर से उल्टा लिखना है, ऐसे करके ऊपर की तरफ जाओगे, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? 1, फिर इसके बाद 0, फिर ये वाला 0, फिर 1 और फिर ये वाला 0। आई बस मतलब पहले नंबर पे इसको, फिर इसको लिखोगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, ठीक है। और इसके बेस में क्या लगा दोगे? 2। बन गया हमारा डेसिमल से बाइनरी। तो 18 से हमने देखा किस तरह से हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, हमने ये सीख लिया है, ठीक है। अभी हम और भी हमारे पास हैं, जैसे कि 33 है, इसको हम अगले वाले पेज पे करते हैं। 33 को कैसे करेंगे? देखो ध्यान से। 33 लिखा, फिर वही फंडा है, 2 से लगाया। 2 से करेंगे कितने टाइम में जाएगा? ये 2 1 जा 2, बचा कितना? फिर 1 13 हुआ, 2 6 जा 12, 1 गया। फिर 2 से किया, अब की बार 8 टाइम्स में, रिमाइंडर 0। फिर 2 से किया 4 टाइम में, रिमाइंडर 0। फिर 2 से किया 2 टाइम में, रिमाइंडर 0। फिर 2 से किया 1 टाइम में, रिमाइंडर
जीरो। लिखना कैसा होता है मैंने बता रखा है, उल्टा लिखना होता है, 1 फिर जीरो फिर ये इस तरह से। तो पहले कौन से लिखोगे, 1 फिर जीरो फिर जीरो, कितने जीरो हैं टोटल 4, और फिर 1 और क्या लगा दोगे, बाइनरी का ये लगा दोगे, ठीक है, इस तरह से बेस लगा दिया बाइनरी को। ये हो गया हमारा 33 का कैसे चेंज करना है। इसके बाद ऊपर कौन सा है 53। 53 को देखो कैसे करोगे, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा और कुछ नहीं, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने बनाया इसको। 2 से क्या किया, 2 2 4 6 1 बचा। अब 2 से गया 13 टाइम में चला जाएगा, रिमाइंडर 0। फिर 2 से किया कितने टाइम में जाएगा, 6 टाइम में, यहाँ पे बचेगा 1। फिर 2 से किया कितने टाइम में जाएगा, 3 टाइम में, रिमाइंडर कितना बचा 0। फिर 2 से किया, भाग लगाओ, 2 1 जा 2, कितना बचा रिमाइंडर 1। अब तो 1 पे आके टिक गए ना, 1 पे आगे जाओ तो फिर छोड़ देना, फिर कुछ नहीं करना, उल्टा लिख देना है, 1 1 0 1 0 1। मुझे लगता है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, ये बेस में है 2, ही ध्यान रखना, ठीक है, ये बेस में रहेगा 2। मुझे लगता है इसमें किसी को डाउट नहीं है, बड़ा ही सिंपल है ये, ठीक है, कैसे करना है बड़ा आसान है। अगला वाला है बाइनरी टू डेसिमल। अब हमें बदलना होगा बाइनरी से डेसिमल में, क्योंकि हमने डेसिमल से बाइनरी सीख लिया है, तो अब हमें कहाँ जाना पड़ेगा, बाइनरी से डेसिमल। तो कैसे जाओगे, देखो 1 लिखो फिर 0 लिखो, इसको बड़े ध्यान से देखना। इसका मतलब ये जो नंबर तुम्हें दिया गया है पहले से ही ये बाइनरी है, और इसको तुम्हें किस में बदलना है, डेसिमल वाले नंबर में बदलना है। कैसे लिखोगे, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 लिखो, यहाँ पे 0 लिखो, फिर यहाँ 1 लिखो, फिर यहाँ 1 लिखो, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे सबके नीचे 2 2 लिख लो ऐसे इस तरह से, लिख लिया, कह दो हाँ लिख लिया। अब क्या करोगे, इन पे पावर चढ़ाओ, 0 चढ़ाओ, इस पे 1 चढ़ाओ, इस पे 2 चढ़ाओ, इस पे 3 चढ़ाओ, और ऐसा मान लो ये, ठीक है, और बीच में लगा लो सब में प्लस। अच्छा 2 की पावर 0 कितनी होती है, 2 की पावर 0 तो 1 ही होती है, तो 1 1 जा 1, प्लस 2 की पावर 1 कितनी होती है, 2 की पावर 1 तो 2 ही रहती है, तो 2 1 जा 2। 2 की पावर 2 कितनी रहती है, 2 की पावर 2 तो 4 होती है, लेकिन 4 का हम 0 में करेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8 होती है, 8 1 जा 8, सबको जोड़ो तो बस बन गया। 8 2 1 और 1 कितना हुआ, 8 2 10 और 1 11, तो 11 की पावर क्या यहाँ पे क्या बेस आएगा 10, 10 बेस आएगा, ठीक है, ये 10 यहाँ पर बेस के फॉर्म में आ जाएगा, 10 बेस आएगा। तो हमने क्या सीखा, 1 0 1 1 को जो बाइनरी में लिखा था हमने किस में बदल दिया है, डेसिमल में बदल दिया है। नहीं समझ में आया तो अभी हम लोग और एग्जांपल करते हैं तो उससे समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा है 1 1 0 0 1 0, ठीक है, लेकिन मेरे पास पेज नहीं है, ऊपर लिखते हैं, चलो इसको। क्वेश्चन सही लिख गया, सही लिख गया, चलो देखो ध्यान से, इसको कैसे करेंगे, वही समस्या, फिर से बाइनरी है, हमें किस में बदलना है, तो दूर दूर लिखना है पहले, तो 1 1 फिर 0 फिर 0 और फिर 1 फिर 0, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना 2 का कितना आएगा, पहले तो 2 लिख लो सबके में, नीचे नीचे लिख दिया 2, फिर यहाँ पे 0, फिर इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3, इसकी पावर 4, इसकी पावर 5, ठीक है, बीच में सब में क्या लगा दोगे प्लस। अच्छा एक बात बताओ, जहाँ पे भी 0 वाला है क्या उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि 0 वाले तो बाद में वैसे भी गुणा करके क्या हो जाने हैं, 0 ही हो जाने, तो इसको जोड़ो ही मत, क्या करोगे इसका करके, तो 0 ही लिख दो, इसको भी 0 ही लिख दो, इसको भी, जहाँ 0 0 है वो तो 0 ही 0 हो जाएगा, इन पे मेन खेल है। तो 2 की पावर 1 कितना हुआ, 2 2 बन जा 2, 2 की पावर ये तो 0 0 हो ही गया सब, 2 की पावर 4 कितना हुआ, 2 की पावर 4 कितना हुआ तुम्हारा 16, तो 16 से 1 में किया कितना आएगा 16 आएगा। 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 32 का ऊपर 1 में गुणा किया, इनमें गुणा होगा सब में, ये ध्यान रखना, ठीक है, ऊपर ऊपर वाले। तो 32 का ऊपर 1 में गुणा किया कितना आया 32, ठीक है, बस जोड़ देना है, अब कुछ नहीं करना है। तो कितना हुआ, ये तुम्हारा हो जाएगा 32 और 48 और 2 50 हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो ये 50 तुम्हारा क्या आएगा, इसका मतलब ये पे हमने इसको डेसिमल में बदला तो कितना आया 50, ठीक है, ये डेसिमल है इसका। अगला हमारा ये क्वेश्चन है 1 1 0 0 1, मतलब 3 बीच में 0 है, ठीक है, इसको लिखते हैं यहाँ पे, देखो कैसे करोगे, 1 और क्या था यार 1 2 बार 0 3 बार 0 बीच में 3 बार 0 फिर 1 1, दूर दूर लिखना है, लिख लिया, 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1 और फिर 1, सबके नीचे कितना लिखा 2 2 2 2 लिखा, 2 लिखा, ये वाला ज़्यादा दूर भाग गया,
ठीक, बीच में लगाया प्लस, 0 0 वाले तो ये तो कैंसिल ही हो जाते हैं। चलो पहले पावर लगा लेते हैं, 0 से पावर लगानी है, 0 1 2 3 4 और 5, तो ये 0 वाले तो सारे कैंसिल कर दिए। अब इनको लिखना है, 2 की पावर 0 कितनी होती है, अभी बताया 1, 1 से 1 में गुणा किया कितना आया 1, 2 की पावर 1 कितनी होती है 2, 2 1 जा 2, बहुत अच्छे, ये तो सारे कैंसिल हो गए, इससे हमें मतलब ही नहीं। 2 की पावर 5 कितनी होती है 32, ठीक है, 32 का इसमें किया तो कितना आया 32, ऐड कर दो सभी को 35, ठीक है, तो ये कितना आएगा, इसका मतलब इसका अगर हम बाइनरी से डेसिमल में बदलेंगे तो बाइनरी से डेसिमल में कितना आएगा 35 की पावर 10। तो है कुछ नहीं, ये परिभाषा एक बार डेफिनेशन देख लेना और ये समझ लेना कैसे किया है, ठीक है, बड़ा ही आसान है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट कर लो, वीडियो आ जाएगा, कोई उसमें खास बात है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डेफिनेशन एक बार देख लेना, ठीक है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसमें क्या होता है, डिजिटल सिस्टम होते हैं। कह रहा है कि इन डिजिटल सिस्टम जैसे कि हमारा कंप्यूटर है, क्वांटिटीज़ को हम सिंबल्स के द्वारा दिखाते हैं, उन सिंबल्स को हम डिजिट्स कह के बुलाते हैं। मैनी नंबर सिस्टम आर यूज डिजिटल होगा यहाँ पे, ठीक है। मैनी नंबर सिस्टम्स आर यूज इन डिजिटल टेक्नोलॉजी, आज के टाइम पे बहुत सारे नंबर सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, जिसमें से हमने कौन कौन से देखे हैं, हमने देखे हैं अपने 4, कौन कौन से, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। इसके बाद हमने क्या देखा, नंबर सिस्टम देखे सारे, ये मैं रिपीट करा चुका हूँ। इसके बाद हेक्साडेसिमल देखा था, नंबर कन्वर्जन ज़रूरी है क्योंकि हम डेली लाइफ में चीज़ों को यूज़ करते हैं, लेकिन कंप्यूटर उस हिसाब से नहीं समझ पाता, इसके लिए हमें अलग अलग नंबर सिस्टम चाहिए और उनका हमें इधर से उधर भी बदलना भी सीखना पड़ेगा कि किस तरह से चीज़ें बदल जाती हैं, किस तरह से ऑक्टल से डेसिमल में बदला जाता है ना, किस तरह से डेसिमल से कहाँ पे बदलोगे, ऑक्टल में बदलोगे, डेसिमल से बाइनरी कैसे बदलोगे, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हमें अपने केवल सिलेबस में अभी कितनी क्या पढ़नी है, केवल डेसिमल से बाइनरी सीखना है और बाइनरी से डेसिमल सीखना है। तो डेसिमल से बाइनरी मैंने बताया कि डेसिमल से बाइनरी कैसे बनाओगे, और फिर ये सीखा था कि बाइनरी से डेसिमल कैसे बनाओगे, ठीक है। तो ये हो गया। अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तुम लिख सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, वहाँ पे कमेंट कर दो, कोई भी दिक्कत है तो उसको सुलझाया जाएगा। और तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।